पवन जी, जिनका जो है नेट टीआरएफ निकला था, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, जिसके लिए आप लोग पहले बधाई दीजिए। देखिए, संघर्ष सबके जीवन में होता है, लेकिन जो है पवन जी का संघर्ष जो है बहुत ही अलग था और बहुत ही कठिनाईपूर्ण। तो आप लोग सुनिएगा, जो लोग संघर्ष से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ जो है हार मान जाते हैं कि छोड़िए सब कुछ, अब नहीं कुछ करना है, दूसरा कुछ उपाय सोचने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। उन सब चीज़ों को जो है आप लोग सुनेंगे कितना कितना संघर्ष किए हैं। पवन जी की शादी जो है 2018 में हो गई थी। अभी बच्ची भी है 3 साल की। अब सोचिए, लोग कहते हैं शादी करने में पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये मानना गलत है। शैलेन जी है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में जूनियर टीचर के रूप में। उनकी भी शादी 2018 में हो गई थी, उनका भी एक बच्चा है। वो फिर भी उन्होंने जो है इतना संघर्ष किया और जो है उनका जो सिलेक्शन हो गया। ऐसे पवन जी जो है नेट टीआरएफ क्वालिफाई किए जो है शादी होने के बाद भी। देखिए, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है, लॉकडाउन में ही बताया है बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। आप उनके मुँह से सुनेंगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आप बताएंगे कुछ सुनने वाले कि क्या क्या संघर्ष हुआ जीवन में, थोड़ा सा बताइए, कुछ थोड़ा सा प्रचार करिए। मेरा नाम पवन यादव है। मैं किसी लाइब्रेरी से 3 साल से और 2020 में हमारा मास्टर हुआ है। 2018 में हमारी शादी हो गई थी। उसके बाद में थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से थोड़ा लॉकडाउन में 4 साल शॉप पर भी बैठे हैं, दुकान पे भी चलाए हैं। उसके दौरान मास्टर किए हैं और मास्टर के दौरान घर से ही रेगुलर क्लास करते हुए, क्लास नहीं जाते थे लेकिन एडमिशन रेगुलर में था और डिपार्टमेंट में टॉपर भी हुए थे हम ये में बिना क्लास के। उसके बाद 21, 22 और 23 3 साल नेट का एग्ज़ाम देते रहे, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से। पिछले साल 2023 जून वाले में परसेंटाइल में 0.19 से रुक गया था नेट, और इस बार हमारा 11 भी हो गया, नेट के साथ साथ 11 भी हो गया। तो संघर्ष तो बहुत था, धीरे धीरे लगे रहे, अंत में सक्सेस। देखिए, जो है कितना संघर्ष था। जो 3 अटेम्प्ट ऐसा हुआ जिसमें जो है नहीं सफलता मिली, फिर भी हार नहीं मानी। अगर वहीं पर हार मान जाते तो यहाँ आप लोग के बीच में इस टाइम नहीं खड़े होते। अभी बहुत आगे तक जाना है। पिताजी जो है इनके कह दिए थे अगर इस बार नहीं निकलेगा तो शायद कहीं बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। कितना संघर्ष था लाइफ में, फिर भी तो जो है कह रहे हैं पिताजी की उस बात से हमको बहुत मोटिवेशन मिला और जो है पढ़ाई में मेरा मन लगा, जिससे जो है यहाँ पर हम पहुँचे। तो जो है आप लोग भी कभी कभी जो है कुछ समय ऐसा आता है जहाँ पर बहुत निराशा होती है, लेकिन वहाँ भी हमको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व होता है लाइफ में। उन चीज़ों को शायद अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब और आगे बढ़ेंगे तो जो पिछली चीज़ें आपको समझ में आएंगी, वहाँ काश गलती ना किए होते तो कितना अच्छा होता। मैं खुद अपनी बहन का एग्जाम्पल देता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 3-4 साल पहले आया था, उसमें सुपर कट में बहन का 1 नंबर कम हो गया था, उसकी वजह से उनकी जॉब नहीं लगी थी। अभी जो है कोर्ट में मैटर चल रहा था, 3-4 साल से फैसला हुआ जिसमें 1 नंबर उनको मिल गया है, बढ़ गया है, जॉब मिल जाएगी, लेकिन 3-4 साल का उनका नुकसान हो गया। देखिए 1 नंबर का जीवन में कितना महत्व है। इसलिए हम इतना परेशान रहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें जब तक अंदर बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बाई चांस कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं और कोई आके आपको डिस्टर्ब कर दिया, वही चीज़ एग्जाम में आ गया, अब वो टॉपिक आपका उतना क्लियर नहीं होगा जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रहे थे, और वहीं पर आपकी गलती हो गई, 1 पॉइंट से 1 नंबर से आपकी जॉब नहीं मिली, आपके किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पूरे जीवन के लिए हो जाएगा। इसलिए जो है इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग बहुत ध्यान देंगे। कोई आपका दोस्त आपको परेशान करता है, उसको एकदम साधारण वर्ड में बता दीजिए कि पढ़ाई के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको कुछ भी बात करना है, जब हम बाहर आएंगे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जब हम बाहर आएंगे तब आप बात कीजिएगा, उसमें कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई आपको परेशान करता है उसके लिए हम हैं, आप हमें बताइए। जो लोग पढ़ने वाले हैं हम केवल चाहते हैं वही लोग रहें, ऐसे लोग ना रहें जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करें। क्योंकि ये कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कोई एक ऐसा रहेगा जो सबको परेशान किया रहेगा, तो वो यहाँ पर ना रहे। अगर कोई ऐसा है, कोई आपको परेशान करता है जबरदस्ती, तो उसके लिए आप तुरंत हमको बताएंगे।
संघर्षों से कभी नहीं परेशान होना, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। एक लाइन है जो है कि जो प्रेजेंट में आप जो कर रहे हैं वही आपको फ्यूचर में मिलेगा। प्रेजेंट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। उसके लिए केवल आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि आपकी वजह से ये हो गया। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये है कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। नेचर का जो रूल है वो कभी नहीं बदलता है और नेचर का रूल सबके लिए समान होता है। जैसे पानी है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, पत्तियाँ जो होती है हरी होती हैं, है ना, नेचर का ये रूल है। ऐसे संघर्ष भी, कर्म भी है कि अगर आप संघर्ष करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई कितना भी प्रयास करे। ये थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करें, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई भी समस्या होती है आप लोग